हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने डेवऑप्स का जनरल इंट्रोडक्शन देखा था। उसमें हमने डेवऑप्स टूल्स में एक टूल देखा था जो था गिट। अब आज हम उस गिट की ही बात करेंगे। ठीक है, तो एक्चुअल में गिट क्या है। तो सबसे अच्छा एग्जांपल ये है कि एक छोटा सा सिनारियो हम लेते हैं। हम तब की बात करते हैं जब हमारे पास गिट नहीं होता था। ठीक है, हम गिट जैसी किसी भी टूल को नहीं जानते थे। तब डेवलपमेंट टीम ने अलग अलग कोड पर काम किया होगा, जहाँ पर वो डेटाबेस कोड, पाइथन कोड, जावा कोड, एक्सेट्रा कोड्स हो सकते हैं वहाँ पर। और ये सारे कोड एक सेंट्रलाइज सर्वर पे होंगे ताकि वो अपनी सभी सोर्स ऑफ कोड को आगे बढ़ाएं। बट डेवलपर्स के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं था इस सिनारियो में। और इस सिनारियो के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जब लोग आपके इस कोड को चेंज कर रहे होंगे तो कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे और रोल बैक भी होंगे, और ये सब मैनेज करना एक्चुअल में बहुत ही चैलेंजिंग टास्क था। तो हमारे पास आता है गिट, जो कि एक टूल है। और इस टूल को भी हम एक सिनारियो से ही समझते हैं। ठीक है, तो ये तो सीन कब का हो गया, जब हमारे पास गिट नहीं था। अब एक्चुअल में हम बात करते हैं जब हमारे पास गिट आया। तो अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं या फिर आप इंडिविजुअल डेटा जनरेटर हैं, तो आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग को समझना ज़रूरी है, और वो है गिट। अब अगर आप कोई प्रोडक्ट डेवलप करते हैं और वो प्रोडक्ट चाहे किसी भी लैंग्वेज में डेवलप किया गया हो, हमें उसे रेगुलरली अपडेट करना रहता है या अपडेट करना पड़ता है। या आप ये कह सकते हैं कि हमें उस प्रोडक्ट के वर्जन्स रिलीज़ करने पड़ते हैं। कि अभी हमने सपोज नोटपैड जब सबसे पहली बार रिलीज़ हुआ होगा तो उसमें फाइल क्रिएशन होगा, कॉपी होगा, पेस्ट होगा, बस इतना ही इसमें अवेलेबिलिटी की रही होगी। ठीक, फिर जब हम आगे बढ़े तो हमने रैप टेस्ट भी उसमें एक लगा दिया, हमने व्यूज़ के ऑप्शंस भी उसमें लगाए। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमारे प्रीवियस वर्जन के साथ कुछ अपडेशन करके नेक्स्ट वर्जन में उस प्रोडक्ट को वर्जन जो है वो रिलीज़ कर दिए। और हो सकता है करंट वर्जन प्रीवियस वर्जन से बेटर ना हो, तो हमें उस वर्जन को, कौन सा वर्जन, प्रीवियस वर्जन को भी कहीं ना कहीं सेव करके रखना पड़ता है। क्योंकि जब भी हमको रिक्वायरमेंट हो तो हम उस प्रीवियस वर्जन को इजीली ले पाएँ, और जो करंट वर्जन है उसको हम वैनिश कर दें। ठीक है, तो ये सारे अपडेशन को का ट्रैक रखता कौन है, हमारे पास गिट ही रखता है। और गिट एक तरह से वर्जन कंट्रोलिंग का भी काम करता है, वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम भी कहलाता है। ये आपके कोड को मेंटेन रखता है, और अगर कुछ भी रॉन्ग कोडिंग होती है तो हमें बैक जाकर प्रीवियस कोड यूज़ करने की फैसिलिटी देता है। और ये ऐसे ही बहुत सारी फैसिलिटी हमें देता है। जनरली लोग गिट को ऐड, कमिट और पुश सिर्फ इतने ही ऑप्शंस के साथ पहचानते हैं, बट इन सब के सबसे कहीं और ज़्यादा फैसिलिटी देता है गिट हमें, जैसे कि हैड्स, ब्रांचिंग, मर्जिंग, एक्सेट्रा फंक्शनलिटी भी प्रोवाइड करता है गिट हमें। तो ये तो यही बात हुई कि अगर आपके पास सपोज एक स्मार्ट टीवी और आप उस स्मार्ट टीवी में रेडियो सुन रहे हो या फिर सिर्फ न्यूज़ देखते हो, आप उस स्मार्ट टीवी से लैपटॉप भी कनेक्ट कर सकते हैं, आप उसमें इंटरनेट भी लगा सकते हैं, आप उसमें पेन ड्राइव भी अटैच करके मूवीज़ या कोई भी वीडियोज़ आप उसमें रन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें स्मार्ट टीवी की बाकी सारी फंक्शनलिटी को भी एक्सप्लोर करना है, सेम एज इट इज़। गिट जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक जनरलाइज व्यू में लोगों के जहन में ये है कि सिर्फ वो ऐड, कमिट और पुश इन्हीं फंक्शंस पे काम करता है, बट एक्चुअल में उसके पास और भी फंक्शनलिटी है जो कि हम इस लेक्चर सीरीज़ में आगे देखेंगे। तो अगर आप किसी भी कंपनी में का पार्ट है या फिर आप इंडिविजुअल डेटा जनरेटर हैं, तो आप गिट को अवॉइड नहीं कर सकते। और तो और कंपनीज आपके पोर्टफोलियो देखती है गिट की हेल्प से। गिट की हेल्प से आपका पोर्टफोलियो देख के कंपनी ये डिसाइड कर लेती है कि आपने किस टाइप की कोडिंग आप परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, और गिट की सर्विसेज जो हैं वो बेसिकली प्रोवाइड करवाता है गिट हब, बिट बकेट, गिट लैब एक्सेट्रा जो है वो अवेलेबल है हमारे पास गिट की सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए मार्केट में। बट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि आप किसी भी टेक्नोलॉजी से हों, चाहे वो JS हो, नोड JS, एंगुलर, रूबी ऑन रेल्स, पाइथन, iOS, एंड्रॉयड,
PHP, स्विफ्ट, फ्लटर एक्सेट्रा आपको कोड गिट पे अपलोड करना ही होगा। ठीक है, तो ये आज की करंट सिनारियो की सबसे बड़ी डिमांड है। इसको एक एग्जाम्पल से हम नेक्स्ट लेक्चर में समझते हैं कि एक्चुअल में गिट क्या है और कैसे मैं वर्जन कंट्रोलिंग की बात कर रही हूँ और कैसे मल्टीपल फाइल्स क्रिएट होंगी और फिर हम उसको कैसे मैनेज करेंगे। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। अभी जनरल इंट्रोडक्शन के बेसिस पे हमने ये समझ लिया है कि गिट एक्चुअल में वर्जन कंट्रोलिंग है, या फिर सीधे शब्दों में बोल दें कि गिट हमारे लिए हमारे प्रीवियस डेटा और हमारे करंट डेटा दोनों को अपने पास सेव करके रख सकता है, ताकि हमें इन फ्यूचर कोई कंफ्यूजन ना हो। और वो हमें ये भी बताएगा कि आपकी पर्टिकुलर फाइल या पर्टिकुलर वर्जन में किस किस टाइप के कौन कौन सी लाइंस में चेंजेस हुए थे, कोड ऑफ लाइंस कौन कौन सी थी जिसमें आपने चेंजेस किए थे। तो ये सारा सिनारियो जो है गिट अपने पास क्रिएट करके रखता है। और आजकल मैक्सिमम कंपनीज जो है वो इसी पे काम कर रही हैं, अपना सारा डेटा जो है वो यहाँ पर अपलोड कर देती हैं ताकि आप इजीली ये सारी वर्जन कंट्रोलिंग जो है वो कर सकें। और मैक्सिमम इसका एक प्रीवियस सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल था, मैक्सिमम कंपनीज उस पर भी काम कर रही है। बट अब ये समझ लीजिए कि आप मोस्ट ऑफ द कंपनीज गिट पे शिफ्ट हो चुकी है और वहाँ पर ही ये अपने सारे वर्जन कंट्रोलिंग का काम करती है। और सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो एक दूसरे से इस गिट की हेल्प से ईजिली कम्युनिकेट कर पाते हैं। जब गिट नहीं था तो देखिए एम्प्लॉयज़ के बीच में कम्युनिकेशन नहीं था, ये सिर्फ एक सेंट्रलाइज बेस पे अपना सारा डेटा जो है वो पुश कर रहे थे बस। बट यहाँ पे अब आपके पास कम्युनिकेशन भी आ गया है सारे एम्प्लॉयज़ का आपस में, और आपके पास वर्जन कंट्रोलिंग भी आ गई है। सबसे बड़ी बात तो ये है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। ओके, थैंक यू। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और अपडेट्स लेते रहिए। थैंक यू।